नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज सर्कल। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मोहन भागवत की एकता की अपील का मुस्लिम विद्वानों ने किया स्वागत। गलत फहमियां दूर करने की कही ये बात। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एकता की अपील का मुस्लिम विद्वानों ने स्वागत किया और कहा कि दोनों पक्षों की ओर से गलत फहमियां दूर की जानी चाहिए। आरएसएस की सौम्य और आधुनिक छवि पेश करते हुए भागवत ने गुरुवार को कहा था कि इस्लाम का भारत में हमेशा स्थान रहेगा। उन्होंने भाजपा के साथ मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि अखंड भारत एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एकता की अपील का मुस्लिम विद्वानों ने स्वागत किया और कहा कि दोनों पक्षों की ओर से गलतफहमियां दूर की जानी चाहिए। आरएसएस की सौम्य और आधुनिक छवि पेश करते हुए भागवत ने गुरुवार को कहा था कि इस्लाम का भारत में हमेशा स्थान रहेगा। उन्होंने भाजपा के साथ मतभेद की अटकलों को खारिज करते हुए कहा था कि अखंड भारत एक अपरिवर्तनीय वास्तविकता है। 2.5 घंटे तक चले प्रश्नोत्तर सत्र में सरसंघ चालक ने मनुस्मृति से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टैरिफ, जाति, शिक्षा, देशभक्ति, विभाजन, घुसपैठ, मुसलमानों पर हमले और राजनेताओं की सेवानिवृत्ति की उम्र जैसे सवालों के जवाब दिए। मुस्लिम विद्वानों ने इस्लाम और भारत के मुसलमानों पर संघ प्रमुख के विचारों की सराहना की है। जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा कि दोनों पक्षों, हिंदुओं और मुसलमानों की ओर से गलतफहमियां दूर की जानी चाहिए और उन्हें एक साथ लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्रख्यात मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के बारे में आरएसएस प्रमुख की टिप्पणी का स्वागत करते हुए कहा कि हमें एक साथ आना चाहिए और अच्छे माहौल में देश को प्रगति के पथ पर ले जाना चाहिए। एक तरफ से उन्होंने इस्लाम का समर्थन किया है, हम इसका स्वागत करते हैं। महली ने भागवत के इस बयान का भी स्वागत किया है कि आरएसएस काशी और मथुरा को पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लेना। उन्होंने इसे एक अच्छी पहल बताया, लेकिन भारतीय परिवारों में बच्चों की संख्या पर उनके विचार से अलग राय रखी। उन्होंने कहा, अयोध्या मामले में जो हुआ उससे देश को कितना नुकसान पहुंचा ये सबके सामने, ऐसी बातें दोहराई नहीं जानी चाहिए। मंदिर मस्जिद मुद्दे को बार बार उठाने से लोगों और देश को नुकसान होता है। कांग्रेस ने भारत की इस टिप्पणी के लिए उन पर निशाना साधा कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि सेवानिवृत्ति हो जाएंगे या किसी और को 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति हो जाना चाहिए। कांग्रेस ने कहा कि 1 महीने से अधिक समय में उन्होंने विरोधाभासी बयान दिए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि 1 महीना, एक व्यक्ति, 2 विरोधाभासी बयान। उन्होंने भागवत के गुरुवार और जुलाई के बयानों पर मीडिया रिपोर्टों को भी टैग किया। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी ने भी 75 साल की उम्र में रिटायर होने के बारे में भागवत के स्पष्टीकरण पर निशाना साधते हुए पूछा कि पर्दे के पीछे ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपना बयान बदलना पड़ा। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र की क्या गलती थी कि 75 साल की उम्र के बाद उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया। आरएसएस द्वारा प्रायोजित और समर्थित संगठन की ही मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं। वास्तव में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मुसलमानों के खिलाफ नफरत को संस्थागत रूप दिया गया है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज सर्कल। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।